आगे बढ़ेंगे। उज्जैन में सोमवार को महाकाल की शाही सवारी में शामिल होने आए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया एक हादसे में घायल होने से बाल बाल बच गए। जैसे ही सिंधिया रामघाट पहुंचे एक हादसा हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया महाकाल की शाही सवारी का पूजन करने उज्जैन के रामघाट जा रहे थे और इस दौरान उनके समर्थकों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस धक्का मुक्की में घाट के पास सीमेंट की रेलिंग गिर गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं लगी। दरअसल सोमवार को उज्जैन में महाकाल की शाही सवारी निकाली जा रही थी। महाकाल पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले थे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को उज्जैन में सावन भादो मास की इसी मुख्य शाही सवारी में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने रामघाट पर जाकर बाबा महाकाल की पालकी का पूजन किया। सिंधिया हर साल शाही सवारी में शामिल होते हैं क्योंकि महाकाल मंदिर से सिंधिया परिवार का काफी पुराना संबंध है। ज्योतिरादित्य सिंधिया देर रात पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से मिलने इंदौर स्थित उनके आवास भी गए थे। उज्जैन से हमारे सहयोगी प्रियंक इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रियंक, हम दर्शकों को बता रहे हैं किस तरीके से महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे थे और पूरी यात्रा में शामिल भी हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि उनके पारिवारिक रिवाज भी है, लेकिन इस दौरान एक हादसा भी हुआ जिसमें बाल बाल बचे। पूरा मामला है शाही सवारी पे ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन आए थे और उज्जैन आने के बाद जो है वो सवारी मार्ग से होते हुए जब दर्शन करने के लिए रामघाट पूजा करने के लिए रामघाट पहुंचे उस समय जब रास्ते में ये जो हादसा है, अचानक जो भीड़ का जो दबाव जब उनकी तरफ पड़ा तो जो साइड की जो रेलिंग होती है वो रेलिंग उन पर गिरते गिरते बची। हालांकि देखा जाए तो ये जो पूरा मामला है ज्यादा भीड़ होने के कारण ये घटना होते होते जो है बच गई है। और हालांकि जो पूरा माहौल था जब वो यहाँ उज्जैन आए थे तो लाखों की हजारों की संख्या में जो है यहाँ पे कार्यकर्ता जो है मौजूद थे और कई तरह के कार्यकर्ता उनकी सेल्फी लेने में लगे हुए थे। ना तो यहाँ पे किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और ना ही किसी प्रकार का नियमों का जो है यहाँ पालन किया गया। हालांकि ये पूरी घटना अगर होती और इसमें अगर किसी प्रकार की हानि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को उठानी पड़ती तो उसका जिम्मेदार कौन होता, ये भी एक सवालिया निशान है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोविड-19 के काल में जब गाइडलाइंस लागू की गई हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए और महाकाल की यात्रा में भी गाइडलाइंस को फॉलो करना था, तो इतनी भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी कैसे हुई, धक्का मुक्की क्यों होने लगी? कहीं ना कहीं ये बड़े सवालिया निशान खड़ा कर रही है प्रशासन के ऊपर भी स्थानीय। आपको बताना चाहूंगा ये जो एक प्रकार से प्रशासन की ओर पे एक सवालिया निशान है, राजनीतिक लोगों पे एक सवालिया निशान है। हालांकि जब भाजपा की जो सरकार है वो ये कहती है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सभी नेताओं के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा जब इन नेताओं पे ये बात आती है तो वो किसी प्रकार के नियम का जो है पालन नहीं करते हैं, उसका पूरा उल्लंघन करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ जो है अनियंत्रित हो रही है और धक्का मुक्की कर रही है। एक पूरा जीता जागता आप देख सकते हैं कि पूरा एक माहौल जो वहाँ बना हुआ है वो एक अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है कि किस तरीके से कार्यकर्ता आते हैं, किस तरीके से अपनी मन की जो है वो मर्जी का पूरा फायदा उठाते हैं। प्रियंक, कितना खास रहा ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये दौरा, क्योंकि बीजेपी पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार पहुंचे थे उज्जैन? हाँ बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा ये इस बार पहली बार उज्जैन आए हैं बीजेपी में शामिल होने के बाद और यहाँ का जो माहौल रहा था, हालांकि आपको बताना चाहूंगा कांग्रेसियों का भी अच्छा खासा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया और उनको जो है स्थायी जेल तक भी भेजा गया और उनका भी यही कहना है कि नियम सबके लिए होते हैं, जब हमारे लिए नियम है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए नियम कहाँ चले जाते हैं। बिल्कुल प्रियंक, बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार ने सबके लिए नियम समान तौर पर लागू किए हैं तो फिर इतना भेदभाव क्यों? हमने कल ही खबर दिखाई थी दर्शकों को, सिंधिया के दौरे से पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से धक्का मुक्की करते हुए नजर आए, एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कहीं ना कहीं बड़े सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियंक।